तो इसमें कह रहा है वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। थोड़ा एग्जांपल है इसलिए डिटेल में नहीं लिखा। पहले हम वैसे इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। तो अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो सीक्वेंस के क्राइटेरिया से करेंगे हम। लेट टेक या लेट, क्योंकि प्रूफ करना है हमें लेफ्ट हैंड लिमिट। लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस। डोमेन सेट नहीं दे रखा तो उसको छोड़ देते हैं। लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस विद एक्स एन। अच्छा, मुझे जो चेक करनी है बुक में लिखा हुआ है, जीरो पे चेक करनी है, कहीं नीचे सोल्यूशन में लिखा हुआ है। सो एक्स एन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन। तो हमने कहा कि अगर हम कोई भी सीक्वेंस लें जो जीरो से बड़ी है विद दिस, तो हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि एफ एक्स एन की लिमिट जीरो है तो राइट एंड लिमिट जीरो प्रूफ होगी। ठीक है, एक्स की जगह एक्स एन लिखेंगे। अब देखो सिग्नम फंक्शन में एक्सन लिखा है और एक्सन कैसा है, पॉजिटिव। तो सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव नंबर लिखने से वन आता है। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई। अब अगर इसकी लिमिट भी निकालेंगे तो क्या होगा, वन ही आएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम कोई भी आर्बिट्री सीक्वेंस लेते हैं ग्रेटर देन जीरो, तो उसकी फंक्शन लिमिट जो है वन आती है। तो इसका क्या मतलब पता चला हमें सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से कि एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स करेंगे तो एल आएगा। ठीक है, सेम स्टोरी राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे हम। लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस इन आर। आर लिख देते हैं, इन तो आर ही लिख, सीक्वेंस इन आर रियल नंबर में तो लिख ही देते हैं। विद, मैंने बेटा उल्टा कर दिया, सॉरी। लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, राइट हैंड लिमिट होगा ये, ऊपर पॉजिटिव लिया है ना, सॉरी। जीरो प्लस प्रूफ किया है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब एक्स एन नेगेटिव है तो माइनस वन आएगा। अब ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया, तो ये आ गया। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से क्या प्रूफ हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है। तो इससे क्या पता चला कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसमें अगर देखा जाए तो बी पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, ये पहले हमने एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वन बाई एक्स, ये प्रॉब्लम है। अब इसमें हमें लेफ्ट राइट लिमिट निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, जीरो पे सी इक्वल टू जीरो। ठीक है,
तो इसकी राइट हैंड लिमिट के पार्ट के लिए पहले हम शो करेंगे कि जो ई की पावर की फॉर्म में कोई फंक्शन होता है, अगर पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो वो ग्रेटर देन टी होता है। ठीक है, तो ये हमें डिराइव करना है पहले। तो कैसे करेंगे? आप चाहें तो एज्यूम कर सकते हैं, वी नो करके लिख दें एग्जाम में, बट अगर डेरिवेशन लिखने की बात आए तो हाउ टू राइट। सो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, टी की सीरीज क्या होती है? 1 प्लस टी अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना? तो हमने लिख दिया ई की पावर टी बिगर देन टी, और टी ग्रेटर देन जीरो है इसलिए ग्रेटर देन जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट में हम एक्स को ग्रेटर देन जीरो लेके चलते हैं। फॉर राइट हैंड लिमिट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, सो टेक टी इज इक्वल टू 1/x। क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो t भी पॉजिटिव होगा। तो जो हमने प्रूफ किया है उस इक्वेशन में हमने t की जगह 1/x लिख देंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा देखो, e की पावर 1/x ग्रेटर देन 1/x। e की पावर 1/x ग्रेटर देन 1/x और ग्रेटर देन जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। लिमिट निकालना चाहते हैं जीरो पे, तो हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करते हैं। टेक 1/n इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू 1/n, so it is always greater than 0 and xn is greater than, sorry, xn tends to 0। तो जो हमारा e रेज टू पावर 1/xn है वो कितना होगा? 1/xn, और xn की वैल्यू कितनी है? n, एंड विच इज टेंस टू 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी। तो हमारा जो f, ये e की पावर 1/xn है, इसकी लिमिट कितनी आएगी? क्योंकि ये ग्रेटर देन इंफिनिटी प्रूफ हो गया है, सॉरी, ग्रेटर देन इंफिनिटी प्रूफ हो गया है, तो e की पावर 1/xn की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। तो हमारा जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, और सीक्वेंस कैसे लिया हमने? जीरो पे अप्रोच करने वाली राइट हैंड साइड से। तो इसका मतलब है कि वो इस तरीके का सीक्वेंस आपको मिलेगा। कैसा? ये इन्फिनिटी आंसर देने वाला। और अगर इस पार्ट का हम यूज ना करें तो यहां से भी आइडिया लग गया है कि 1/x इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है, और ये e की पावर 1/x है जो कि बड़ा है 1/x से, तो इसलिए वो भी इन्फिनिटी पे अप्रोच करना चाहिए। अब हम सेम टाइप की स्टोरी यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट लेट x इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो हमने अभी क्या प्रूफ किया था? t वाली टर्म, वो वी नो जीरो लेस देन t लेस देन e रेज टू पावर t फॉर ऑल t ग्रेटर देन जीरो। तो हम इसमें t की वैल्यू पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, -1/x। x नेगेटिव है, लेकिन अगर -1/x लिखेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो लिख सकते हैं आसानी से। ये आ गया। अब हमें ये माइनस तो चाहिए नहीं, क्यों इसका? क्योंकि हमें तो e की पावर 1/x की ही लिमिट निकालनी है। तो हम क्या करें? मल्टीप्लाई बाय x e -1/x। तो क्या सोचते हो आप, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? x इंटू ई की पावर -1/x, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव है, तो साइन चेंज नेगेटिव है। करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन चेंज करना चाहिए हमें। ये करा साइन चेंज, और मल्टीप्लाई तो जैसे करते हैं वैसे ही करो। एक मैंने गलती कर दी, प्लस वाले से करेंगे, प्लस वाले से, ताकि वो हट जाए। और प्लस से भी वो नेगेटिव ही होगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ई तो हमेशा ही वैसा होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो।
अब स्क्वीज थ्योरम सा बन गया। अगर मैं 0 पे लिमिट निकालूं, लेफ्ट हैंड लिमिट -x की, तो 0 आएगी। देयरफॉर बाय स्क्वीज थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम लिख लीजिए या सैंडविच थ्योरम लिख लीजिए, तो जो बीच में फंक्शन है, मिडिल फंक्शन, उसकी लिमिट कितनी आएगी? 0 ही आ जाएगी।